सुनील, हम लोग बात करेंगे पोजेशन पर। कई बच्चों को आपने देखा होगा, सुबह उठते ही अपने किसी फेवरेट टॉय को ढूंढते हैं, किसी गैजेट को ढूंढते हैं, उसको ग्रैब करते हैं। सबसे पहले उसको ग्रैब करते हैं, बाकी की एक्टिविटीज बाद में करते हैं और सारा दिन उसको पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो किसी और चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। पेरेंट्स बहुत इरिटेट होते हैं, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस सब के चलते। तो ये क्यों होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसे कैसे हम लोग सेटल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज। इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं, एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं, 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करें +91 जरूर लगाइएगा। तो बात करते हैं पोजेशन के ऊपर। सो पोजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी अपनी चीज को लेकर के ओवर ऑब्सेस्ड होते हैं, यानी आप जुनून के लेवल तक किसी चीज को प्यार करने चले जाते हैं, तो वो आपके पोजेशन में आ जाता है। यानी आप उस चीज के बगैर नहीं रह सकते। उस चीज के बगैर जब तक वो चीज आपके पास में ना हो, आपको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो पोजेशन की वजह से बच्चों में क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो किसी और चीज पर फोकस ही नहीं करते। वो सबसे पहले सुबह उठते उसी चीज को ढूंढते हैं। उस पर्टिकुलर चीज को जब तक वो पकड़ नहीं लेते, जब तक उसको होल्ड नहीं कर लेते, वो कोई और एक्टिविटी नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है पूरी फैमिली के लिए। तो इसी वजह से काफी स्ट्रेस आ जाता है फैमिली में। ये होता क्यों है? ये मैक्सिमम जो सबसे बड़ा रीजन इसमें बनता है वो आता है, दो बड़े रीजन इसमें आते हैं। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर वुड बी मदर को प्रॉपर प्यार मोहब्बत वो सब चीजें नहीं मिलती, माहौल नहीं मिलता, उसे स्ट्रेस बनी रहती है किसी न किसी वजह से, तो उसके बच्चों में पोजेशन की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मदर में, और सारी वो वेव्स, आपने ये गर्भ संस्कार के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो वो सारी वेव्स बच्चों के अंदर जाती हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों में आने लगती है। क्योंकि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मदर के अंदर है, बच्चों में आ गई, तो ये इनसिक्योरिटी का एक मैनिफेस्टेशन होता है, जो पोजेशन मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताने की कोशिश की। दूसरी बात, जैसे बच्चे पैदा हो गए, यूजुअली आजकल ज्यादातर बच्चे सिजेरियन पैदा होते हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपरली सक्रीट नहीं होता। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे का पेट नहीं भरता, तो आपको एक्सटर्नल फीड उसमें लगाने पड़ते हैं। और यूजुअली जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम सदियों से रहा, वो 1.25 साल तक तो आपको ब्रेस्ट फीड जरूर कराना चाहिए। लेकिन आजकल मदर्स अपने काम की वजह से, अपनी जो भी उनकी एक मसरूफियत है उसकी वजह से वो कई बार नहीं करवा पाते हैं, और कई बार ये एक नेचुरली भी नहीं फ्लो करता, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बंद कर देते हैं, उसकी वजह से भी ये इनसिक्योरिटी आ जाती है। क्योंकि बच्चों में एक फिनोमेना होता है इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी का, तो वहां पर इन्फेंटाइल लेवल पे अगर वो सेक्सुअलिटी सेटिस्फाई नहीं होती है, वो सेटिस्फाई होती है क्लोजनेस से। यानी स्पेशली जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो वो क्लोजनेस जो है वो एक तरह की सेक्सुअलिटी को इक्वल करती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आगे जा करके। तो ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो मदर्स इस चीज को ऑप्ट नहीं करती हैं। क्योंकि आजकल काफी और बड़े रीजंस भी, कॉस्मेटिक रीजंस भी बन गए हैं, जिसकी वजह से आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। तो नहीं कराते हैं, जरूर कराना है। और उसकी वजह से भी बहुत सारी ऐसी चीजें बनती है जिसकी वजह से आपके बच्चों में ओवर पोजेशन आ जाता है। इससे बच्चे क्या होता है, कोई अपना सोशल सेटअप नहीं बना पाते, फ्रेंड्स नहीं बना पाते, इनसिक्योरिटीज उनको बनी रहती है। बाद में जाके वो कई सारे फोबियाज में कन्वर्ट होती हैं। जैसे उनको हाइट से फोबिया लगता है, बच्चों के बीच में मिक्सअप होने से फोबिया लगता है, सोशल एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह के कई सारे रीजन बाद में जाकर के बन जाती है। यानी ये चीज आपका सिर्फ बचपन में ही नहीं, सारी उम्र किसी ना किसी चीज में जरूर जाएगा और कोई ना कोई डिसऑर्डर जरूर जनरेट करेगा। तो बेटर ये होता है कि पोजेशन अगर आप डायग्नोज कर लें, आपको पता चल जाए, टाइमली आप काउंसलर की हेल्प लेकर के इन पोजेशंस को सेटल करने की कोशिश करें, ताकि आपके बच्चे के पोजेशन इसी लेवल पे सेट हो जाए। तो रीजन कई सारे बनते हैं। जो मेजर रीजंस हैं मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं लोग इसको ऑटिज्म एडीएचडी के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ इसका उससे लेना देना नहीं। यस, ऑटिज्म एडीएचडी में एक सिम्टम की तरह हो सकता है, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन डायग्नोसिस भी है। तो इसके बारे में जरूर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ा सा वर्क करें, ताकि आपके बच्चे में अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो इसको अभी इसी लेवल पर रोकने की कोशिश करें, ताकि ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम नहीं बन जाए। क्योंकि लाइफ टाइम जाकर के उसको अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से पोजेशन आपको देखने में मिलेगा। तो पोजेशन जाकर के बाद में एक उसकी जुनून बन जाता है। जुनून बनने के बाद ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप इसी लेवल पे इसको काउंटर करने की कोशिश करें, ताकि आपका बच्चा जिंदगी में अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, अच्छा सोशल सर्कल बनाए, सब लोगों के साथ खुश रहे।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।